2000 के पहले झारखंड बिहार का हिस्सा था और 2000 में बिहार अलग हो गया तो झारखंड के भीतर भी बिहार का एक हिस्सा बचा हुआ है और इसको भी छोड़ दीजिए तो सीमावर्ती जो इलाके हैं बिहार के साथ जुड़े हुए हैं झारखंड के, चतरा है, गढ़वा है, पलामू है, कोडरमा है, गिरिडीह के कुछ हिस्से हैं या गोड्डा है, गोड्डा है और राजमहल है, ये सभी इसके सभी बिहार के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं तो भाषा भी उनकी कुछ हद तक एक है। तो जो झारखंड में ऐसे क्षेत्र बच गए हैं वहां के लोग अगर बोकारो में, धनबाद में आकर रह जाते हैं, बस जाते हैं, अपनी भाषा के साथ आते हैं, तो आप कैसे कहिएगा कि साहब ये भाषा बिहार की भाषा है, हमारी भाषा नहीं है। 2000 तक तो पूरा झारखंड ही बिहार के साथ था। तो इसलिए ये जो विवाद उठ खड़ा हो रहा है सरकार को जवाब देना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नियम कानून संविधान का प्रावधान हटा दीजिए, पालन मत करिए, मगर जब आप कोई भी कार्रवाई करेंगे सरकार के रूप में तो उन पर विचार करना होगा। जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत झारखंड के माने गए हैं, जब देश बटा था 1947 में, तो पूर्वी पाकिस्तान से, पश्चिमी पाकिस्तान से बहुत लोग रिफ्यूजी होकर यहाँ आए थे, उनको अलग अलग जिलों में बसाया गया था, वहाँ बसे हैं। तो आज वो भी इस राज्य के हिस्सा है, इस राज्य के अंग हैं। आज कोई ये कह दे कि नहीं, हम इनको नहीं मानते हैं इस राज्य के, ये बाहरी हैं, ये दूसरे मुल्क के रहने वाले लोग हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए भाषा विवाद को गंभीरता से देखना चाहिए। जो इससे आहत हैं, पीड़ित हैं, उनको भी सरकार के पास जाना चाहिए। भाई हमको आप बता दीजिए कि आपने क्यों हमारी भाषा को हटा दिया। सरकार अगर संतोषजनक उत्तर नहीं देती है तो न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है, वहां विरोध करना चाहिए। सड़क पर उतरकर विरोध करना, इसमें कहीं से भी कोई लाभकारी कदम नहीं होगा। जिन लोगों ने इनके विरोध में किया है, अगर सरकार उनके दबाव में झुक जाती है तो माना जाएगा कि ये सरकार नियम कानून के प्रावधान से नहीं चल रही है, बल्कि कहीं बहुमत है तो उसके दबाव में चल रही है। और जो बहुमत में नहीं है उसका संरक्षण करना सरकार का काम होता है। अगर जो अल्पमत में है उसके ऊपर बहुमत वाले लोग कोई किसी भी तरह का उसके ऊपर प्रतिकूल असर डालते हैं, किसी भी तरह से उसको प्रताड़ित करते हैं, तो सरकार का काम होता है। हमारा संविधान भी कहता है कि जो अल्पमत में है सरकार उसकी रक्षा करे। पिछले दिसंबर में अपने राज्य के 2 जिलों में, बोकारो में और धनबाद में, जब भोजपुरी, मैथिली, मगही को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया तो क्या कारण इसका था, क्यों किया, क्या आधार था, और आज आपने अचानक इसको हटा दिया तो क्या आधार है? क्योंकि सरकार तो नियम कानून संविधान के प्रावधान के हिसाब से चलती है। जो व्यक्ति सरकार में नहीं है वे स्वतंत्र हैं, आंदोलन करते हैं, वादे करते हैं, विरोध करते हैं, और जब वही व्यक्ति सरकार में चले जाते हैं तो वह काम नहीं कर सकते हैं जिसके लिए वो आंदोलन करते हैं। वहां जो भी काम करेंगे नियम संविधान कानून के प्रावधान के हिसाब से करेंगे। तो इस सरकार ने कौन सा नियम, कौन सा कानून, संविधान का कौन सा प्रावधान देखा कि दिसंबर में इन भाषाओं को उन जिलों की क्षेत्रीय भाषा बना दिया, और किस प्रावधान के तहत उन्होंने हटा दिया? ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, सरकार से ही पूछा जाना चाहिए।